पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में 8,923 कोरोना संक्रमित मिले हैं और 135 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना संकट पर नियंत्रण पाने के लिए टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन कई जगहों पर वैक्सीन की कमी की वजह से सेंटर्स बंद करने पड़े। टीकाकरण को लेकर मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से टीकाकरण नीति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वैक्सीन कब खरीदी गई, केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए जानकारी विस्तार में दिया है। कोर्ट ने टीकाकरण अभियान के पहले 3 चरणों में पात्र व्यक्तियों के मुकाबले टीका लेने वाली आबादी के प्रतिशत पर आंकड़ा मांगा है। इसमें टीका लगवाने वाली शहरी आबादी की तरह टीका लगवाने वाली ग्रामीण आबादी के प्रतिशत के साथ आंकड़े मांगे गए हैं। लोगों को किए जा रहे वैक्सीनेशन के बीच कोरोना वैक्सीन की किल्लत ने दूसरी लहर के कहर के दौरान सरकार की चिंता को बढ़ाकर रख दिया है। हालांकि एक तरफ जहां इसका प्रोडक्शन देश में बढ़ाने के लिए कहा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ फाइजर समेत दूसरी कई अन्य विदेशी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से खरीदारी की लगातार बातचीत चल रही है। इधर राज्य सरकारें लगातार इस बात की पैरवी भी कर रही है कि उन्हें केंद्र खरीदकर वैक्सीन मुहैया कराए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि दिसंबर 2021 से पहले सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाना बिल्कुल झूठ है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ आधारहीन बातें कर रहे हैं। बंगाल के सीएम ने आगे कहा कि केंद्र राज्यों सरकारों को वैक्सीन नहीं भेज रही है। केंद्रों को यह चाहिए कि वे वैक्सीन की राज्यों के लिए खरीदारी करें और इसे सभी को मुफ्त में दें। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हुए कोरोना की चुनौतियों के बीच केंद्र के माध्यम से ही वैक्सीन की खरीदारी पर उनकी सहमति मांगी है। पटनायक ने कहा कि कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की और उनसे अपने विचार साझा किए। कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है जब तक कि वैक्सीनेशन को प्राथमिकता में लेकर उस पर युद्ध स्तर से काम नहीं किया जाता है। ओडिशा के सीएम ने पत्र में कहा कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सबसे बेहतर विकल्प ये है कि भारत सरकार वैक्सीन की खरीद करे और राज्यों में इसका वितरण करे, ताकि हमारे नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीन लग सके। केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलापन बंदोपाध्याय को शो कॉज नोटिस जारी किए जाने और उन्हें 3 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश देने के बाद बंगाल के सीएम ममता बनर्जी उनके पक्ष में उतरी हैं। बुधवार को ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि बंगाल सरकार अलापन बंदोपाध्याय का हर कदम पर साथ देगी। बता दें कि 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली तलब करने के आदेश को अस्वीकार करते हुए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया था। इसके बाद ममता बनर्जी ने अलापन को मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। मंगलवार को अलापन बंदोपाध्याय सीएम ममता बनर्जी की ओर से आपदा प्रबंधन की बैठक में शामिल हुए। ऐसा माना जा रहा है कि आज अलापन बंदोपाध्याय नोटिस का जवाब देंगे। बता दें कि यास चक्रवाती तूफान में उपस्थिति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बाबत सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अलापन बंदोपाध्याय के तबादले पर पुनर्विचार की अपील की थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करने वाले अलापन बंदोपाध्याय से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत शोकाज पूछा गया था। उन्हें 3 दिन की मोहलत देते हुए यह भी जवाब देने को कहा गया था कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। बता दें कि अलापन बंदोपाध्याय को सोमवार को 10 बजे दिल्ली में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था। वो दिल्ली नहीं गए और सोमवार को ही रिटायर हो गए। अलापन बंदोपाध्याय को 3 महीने के लिए एक्सटेंशन भी मिला था। एक तरफ अलापन बंदोपाध्याय रिटायर हुए, दूसरी तरफ उन्हें ममता बनर्जी ने 3 साल के लिए सीएम का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात के बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय पर निशाना साधा है। नंदीग्राम के विधायक ने दावा किया कि नौकरशाह जो 31 मई तक केंद्र सरकार के कैडर थे, अब सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार पर पर्दाफाश करने के लिए जाँच कराने की भी मांग की। बुधवार को शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों के बीच लंबे समय तक बातचीत हुई। शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और अलापन बंदोपाध्याय के खिलाफ जांच की मांग की। बुधवार को जब वो राजभवन से बाहर आए और मीडिया से रूबरू होते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आज मैं राज्यपाल से मिला, जिन्हें विपक्ष के नेता के रूप में देखा जाता है। मैंने उन्हें बताया है कि कैसे पूरे राज्य में हिंसा चल रही है। उन्होंने कहा कि जब 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तब मुख्यमंत्री ने नकली किट की खरीद की जाँच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। अलापन बंदोपाध्याय उस समिति के अध्यक्ष थे। उस कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है? विपक्ष के नेता के तौर पर मैं मांग करता हूँ कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। शुभेंदु ने कहा कि अंडाल एयरपोर्ट के लिए 2300 एकड़ जमीन किसानों से ली गई थी। अलापन बंदोपाध्याय उस समिति के प्रभारी थे। सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 11%, फिर 28% और फिर 48% कर दी गई। केंद्र सरकार ने वहां
केंद्र सरकार ने वहां काफी पैसा उधार दिया है। अलापन बंदोपाध्याय सरकार की कई अवैध गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री का अपमान कर संविधान से परे जाने की कोशिश की जा रही है।